हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विश्व की प्रमुख घटनाएं, इसके हम क्वेश्चन और आंसर सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है विश्व की प्रमुख घटनाएं, जो क्वेश्चन और आंसर हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 18वां, लुई 16वां, लुई 15वां। तो इसका उत्तर होगा लुई 16वां। यानी फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा है वो लुई 16वां था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता कब किया? 1939, 1935, 1936 और 1937। तो जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता है 1939 में किया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई? न्यूली की संधि, सेब्र की संधि, वर्साय की संधि, ट्रायना की संधि। तो वर्साय की संधि की गई थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ है वो वर्साय की संधि है वो की गई थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांस को मदद किसने की? तो अमेरिका व रूस, इटली व जर्मनी, ऑस्ट्रिया व हंगरी, जर्मनी व जापान। तो जर्मनी व इटली ने स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांस की मदद की थी। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक जागरण के दो विद्वानों के नाम बताइए। तो फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक जागरण के जो दो विद्वान हैं वो हैं मॉन्टेस्क्यू और रूसो। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का सम्राट है वो केसर विलियम था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता का नाम बताइए। तो बोल्शेविक क्रांति के जो प्रमुख नेता हैं उनका नाम है लेनिन। यानी अब हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का, द्वितीय महायुद्ध में जापान ने अमेरिका की किस नौसेना केंद्र पर आक्रमण किया था? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च की क्रांति के बाद रूस में किसने सरकार बनाई? तो मार्च की क्रांति के बाद रूस में केरेंस्की ने सरकार बनाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेन के युद्ध में फ्रेंको की मदद किसने की? तो स्पेन के युद्ध में फ्रेंको की मदद है वो इटली व जर्मनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना है वह 1920 के अंदर हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है वो प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, स्टेट जनरल क्या थी? तो स्टेट जनरल फ्रांस की व्यवस्थापिका थी जिसके 3 सदन थे, जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, साधारण वर्ग को अलग अलग प्रतिनिधित्व था। प्रत्येक सदन का एक वोट होने से प्रथम 2 सदन बहुसंख्यक वर्ग का शोषण करते थे। इसका अस्तित्व राजा की इच्छा प्रियतन था। 1614 ईस्वी के पश्चात इसका अधिवेशन नहीं बुलाया गया और 5 मई 1789 ईस्वी को 175 वर्ष बाद राजा लुई 16वां द्वारा इसका अधिवेशन है वो बुलाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बेस्तिल के पतन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, बेस्तिल फ्रांस का एक अति प्राचीन किला था जिसमें जेल बनाकर राज्य द्वारा राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था और इस किले को राजाओं की निर्कुशता, स्वेच्छाचारिता का प्रतीक समझा जाता था। 20 जून 1789 ईस्वी को जब फ्रांस की स्टेट जनरल के तृतीय सदन के सदस्य बैठक हेतु आए तो राजा ने सभा भवन बंद कर दिया। अतः सदस्यों ने सभा भवन के बाहर टेनिस कोर्ट में बैठकर की और शपथ ली और फ्रांस को संविधान प्रदान किए बिना ही ये सभा है वो विसर्जित नहीं होगी। और 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बेस्तिल के किले पर आक्रमण कर यहाँ की जेल में बंद कैदी हैं उनको मुक्त करा लिया था और सुरक्षा सैनिकों को मार डाला। और 14 जुलाई की यह घटना फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ थी। इसी को बेस्तिल का पतन कहा जाता है और ये राजा की निर्कुशता के विरुद्ध जनता द्वारा किए गए विरोध की सफलता का सूचक था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित देशों के नाम बताइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित देश ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पोलैंड एवं उनके उपनिवेश। तो इन देशों ने धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध एक सुदृढ़ संधि संगठन स्थापित कर लिया था। अब क्वेश्चन संख्या 4 है, पेट्रोग्राड में मजदूर हड़ताल पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, मार्च 1917 ईस्वी में रूस में मजदूरों ने भूख से परेशान होकर पेट्रोग्राड में हड़ताल कर दी। सैनिकों को मजदूरों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वहां के शासक जार ने मजबूर होकर सिंहासन त्याग दिया। बोल्शेविक सैनिकों ने मिलकर
पेट्रोग्राड्स के समस्त राजकीय भवनों, टेलीफोन केंद्र, रेलवे स्टेशन आदि पर अधिकार कर लिया। लेनिन के नेतृत्व में रूस में सर्वहारा अधिनायक तंत्र स्थापित हो गया। क्वेश्चन संख्या 5 है, ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति क्यों अपनाई? तो ब्रिटेन ने यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने का पक्षधर था। वह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। मध्य यूरोप में साम्यवाद के प्रसार की रोकथाम ब्रिटेन की सबसे बड़ी चिंता थी। साथ ही वह अपने व्यापार की वृद्धि दर को बढ़ाना चाहता था। लिए जर्मनी का शक्तिशाली व उद्योग संपन्न बने रहना आवश्यक था। अतः ब्रिटेन ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाई और 1938 के अंदर है वो जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अपहरण, चेकोस्लोवाकिया के अंग भंग, राइनलैंड में सैन्यीकरण की व्यवस्थाओं के उल्लंघन के विरुद्ध ब्रिटेन द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए कोई कदम नहीं उठाया। इससे मित्र राष्ट्रों का मोर्चा कमजोर पड़ता गया। प्रश्न संख्या 6, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण है वो 6 अक्टूबर 1908 को ऑस्ट्रिया ने बोस्निया व हर्गोविना को अपने साम्राज्य से मिला लिया, जबकि यहाँ की सर्ब जनता सर्बिया में विलय चाहती थी। ऐसे में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड व उसकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में 2 सर्ब युवकों ने 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या कर दी और इसी बात को लेकर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और रूस ने सर्बिया का समर्थन करते हुए युद्ध प्रारंभ कर दिया था। तो जर्मनी ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का है वो प्रारंभ हो गया था। प्रश्न संख्या 7 है, निशस्त्रीकरण की असफलता का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। वे निशस्त्रीकरण की नीति को पराजित राष्ट्रों पर ही लागू करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने निशस्त्रीकरण को स्वयं पर लागू नहीं किया। अन्य राष्ट्र इस बात को अच्छी प्रकार समझ चुके थे। अतः जर्मनी व अन्य राष्ट्रों में सशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई, जो विश्व शांति के लिए खतरा बन गई और इस प्रकार निशस्त्रीकरण की नीति असफल हो गई। प्रश्न 8, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निम्नलिखित उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना और राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 8 है, अरब बसंत का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। तो अरब बसंत का अर्थ, अरब देशों में 2010 से 13 तक ईस्वी तक लोकतंत्र, स्वतंत्र चुनाव, मानवाधिकार, बेरोजगारी, शासन परिवर्तन के लिए प्रदर्शन, विरोध, उपद्रव एवं जन आंदोलनों की क्रांतिकारी लहर है वो चल पड़ी थी। तो ये आंदोलन अरब देशों में एक अच्छे उद्देश्य को लेकर किए गए थे। विद्वानों ने इसे अरब बसंत की संज्ञा दी और यह शब्द राष्ट्रों का अच्छे दिनों का समय के अर्थ में था। अरब बसंत के उद्देश्य, अरब देशों में चल रही तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था एवं सरकार में बदलाव लाना, मानव अधिकारों की सुरक्षा, स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था, बेरोजगारी दूर करना और इस्लामीकरण आदि अरब बसंत के मुख्य उद्देश्य थे। तो इस प्रकार से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था विश्व की प्रमुख घटनाएं, इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको हमने सोल्व कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।